नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का जो विषय है वह बेहद खास और रोमांचक रहने वाला है। आज हम अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के लोगों के लिए। वो लोग किसी भी माह की 2 तारीख को, 11 को, 20 को या फिर 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका मूलांक 2 है, जो कि चंद्रमा की एनर्जी है। और चंद्रमा की ऊर्जा से ये लोग संचालित होते हैं, इनकी ऊर्जा इन्हें बहुत प्रभावित करती है। चंद्रमा आपको बहुत भावुक, समझदार, संवेदनशील और बेहद इंट्यूटिव बनाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो साल 2026 आपके लिए एक मिक्स्ड साल रहने वाला होगा। किस तरह से? देखिए, कुछ चीजें तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी इस साल में, लेकिन कुछ जगह पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यह साल की जो ऊर्जा है यह आपके लिए, आपका जो चंद्रमा का जो स्वभाव है उस पर थोड़ा सा दबाव डाल सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी भावनाएं जल्दी बदल सकती हैं। मूड स्विंग्स यहाँ पर आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं और आप ओवर थिंकिंग भी आपके लिए यहाँ पर बढ़ सकती है। इस साल में जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो आपको मिलेगी इस साल 2026 में, वह यह होगी कि कोई भी फैसला आपको लेना है तो अकेले ना लें। आपके चाहे करियर से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, घर बदलना हो या कहीं पैसे का निवेश करना हो, आपको हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति की, किसी गुरु की, कोई आपको ऐसा जिसकी आप सलाह मानते हो या आपको लगता हो कि इसकी सलाह, ये मेरा शुभ चिंतक है, इसकी सलाह मेरे लिए ठीक रहेगी, परिवार का सदस्य हो या फिर आपका एक अच्छा दोस्त हो, उसकी सलाह लें और तब अच्छी तरह से समझें और फिर वो काम के लिए आगे बढ़ें। मतलब कहने का ये कि जिसकी भी आप बात सुनते हैं, समझते हैं, उसको अपना सूर्य माने। देखिए, चंद्रमा किसकी एनर्जी से, किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। और ये साल सूर्य का ही साल है। तो जो भी आपका शुभ चिंतक है उसको अपना सूर्य माने और वो इस साल 2026 में आपको सही दिशा दिखाएगा, इस बात का विश्वास रखें। तो मूलांक 2 वालों के लिए एक भावनात्मक और संवेदनशील साल रहने वाला होगा 2026। आपके पास अवसर भी होंगे, चुनौतियां भी होंगी, इन दोनों का मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस साल जो सूर्य की ऊर्जा है, ये आपके जो चंद्र स्वभाव है इस पर जो जब ये दबाव डाल रही है, जिससे आपकी मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग, ये सब बढ़ रही है। और यहाँ पर आपको इसीलिए सलाह दी गई है कि आप हमेशा किसी जो आपका शुभ चिंतक हो उससे सलाह लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए नुकसान के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं और साल के मध्य में जाते जाते आपको ये लगने लगेगा कि आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और आप यहाँ पर किसी भी तरह के एक डिप्रेशन जैसा आप महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इस साल आपको किसी ना किसी को अपना सूर्य बनाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि यह आपके करियर के ऊपर क्या असर लेकर के आ रहा है 2026। तो देखिए, करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2026 में आपके लिए बदलाव और नए अवसर, इसका साल बनता हुआ नजर आ रहा है। जल्दबाजी में आप नौकरी बदलते हैं या कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कदम ना उठाएं। सब बदल रहे हैं या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तब आप कोई कदम उठा रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। बल्कि इसकी जगह आप ये सोचें कि आपकी असली जरूरत क्या है। नौकरी बदलनी है तो क्यों बदलनी है? अगर यहाँ को नौकरी बदल के आपका कुछ बेटरमेंट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तब अवश्य ही आप नौकरी कीजिए। आप
किसी लक्ष्य, जो आपने अपने लाइफ के लिए अपनी जॉब में जब काम करते तो हमारा एक लक्ष्य होता है, तो जो आपका टारगेट है उस टारगेट के लिए अगर ये सही है तो आप अवश्य ही जॉब चेंज कीजिए इस साल। अच्छे मौके भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन सिर्फ यूं ही बदलनी है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है इसलिए बदलनी है, तो थोड़ा संभल के चेंज कीजिएगा, क्योंकि इस साल मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा धैर्य और सोच समझकर कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इस साल ट्रेनिंग, काउंसलिंग, आर्ट, क्रिएटिव वर्क, होटल या हॉस्पिटैलिटी के जो क्षेत्र है या हेल्थ केयर, इस जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर और सफलता के बहुत दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं इस साल। टीम वर्क करते हैं, अगर आपकी कोई टीम है, आप किसी टीम को लीड करते हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की बहुत तारीफ आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन एक ही बात, अकेले कोई भी निर्णय मत लीजिए, वो निर्णय आपके ऊपर बाद में चल करके भारी पड़ सकता है। इसलिए इस साल का आपके जो मंत्र है आपके लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए, आपके करियर के लिए, फिर चाहे आप व्यापारी ही क्यों ना हो, आपके व्यापार के लिए जो ये मंत्र आ रहा है वो यही आ रहा है, धीरे चलो, सही चलो और सोच समझ करके आगे बढ़ो। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। अब अगर लव लाइफ की बात की जाए तो यह साल भावनात्मक और संवेदनशील सफर लेकर के आएगा। पार्टनर के व्यवहार को ओवर इंटरप्रेट करेंगे और परेशान होंगे, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जितना सरल और शांत रहेंगे आप लोगों का रिश्ता उतना ही मजबूत और सहज रहने वाला होगा। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर शांत, समझदार और स्थिर सोच वाला पार्टनर आपको मिल सकता है। एक अच्छा पार्टनर जो आकर के आपकी लाइफ बदल दे और आपका एक सपोर्ट सिस्टम बने, ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करें जो वैवाहिक हैं, तो शादीशुदा जातकों के लिए, स्पेशली अगर वो पुरुष हैं, तो उनके लिए यह साल स्थिर रहने वाला रहेगा। जबकि अगर आप महिला हैं तो फीमेल्स के लिए यहाँ पर भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसा आपके लिए साथ बहुत बार होगा कि आप इमोशनली थोड़ा वीक हो सकते हैं। और ऐसा कब होगा? स्पेशली जब पूर्णिमा या अमावस्या आएंगी तब ऐसा होगा। यहाँ पर आपके लिए एक सलाह है, पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास, मतलब 2 दिन पूर्णिमा से पहले या 2 दिन बाद में, सेम अमावस्या 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें और हो सके तो किसी के साथ बहस करने से भी बचें, नहीं तो ये एक अच्छी बड़ी लड़ाई का रूप यहाँ पर ले सकती है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान और संवाद बनाया जाए तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ और खुशहाल रह सकता है। यात्रा और परिवार से जुड़ी हुई खुशखबरी के योग भी बन रहे हैं। तो 2026 इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा इमोशनली वीक रहने वाला है, उतार चढ़ाव आएंगे भावनात्मक, और पुरुषों के लिए यह साल स्थिर रहने वाला होगा। स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के लिए यह साल थोड़ा ध्यान भंग करने वाला हो सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं और उसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी मेंटर की या फिर किसी आपके जो कोचिंग है उसकी आपको हेल्प लगेगी। आपको एक ट्यूटर लगेगा यहाँ पर जो आपको पढ़ाए और जो आपकी जो ध्यान है जो इधर उधर भटक रहा है वो आपको पढ़ाई करो वाली सीख दे। यहाँ पर एक आपको मेंटर यहाँ पर लगने वाला होगा, उसकी हेल्प की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अकेले पढ़ने से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप अगर जो ग्रुप स्टडीज होती हैं वो अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिले। तो इसलिए आपको एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहां आप सबके साथ बैठ करके पढ़ाई करें। अब अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, डिजाइनिंग का कोई एरिया है, मीडिया में है, या फिर कोई मनोविज्ञान जैसा कोई ऐसा एरिया है, तो यहाँ पर आपके लिए शानदार अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे फील्ड में है
ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर उन्नति के बहुत ज्यादा अवसर नजर आ रहे हैं। इस साल मानसिक शांति और ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो पढ़ाई में आप बहुत बेहतर करेंगे इस साल। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी ही रहेगी इस साल। भावनाओं में आकर के कोई भी खर्चा ना करें, नहीं तो एक अच्छा बड़ा खर्चा आप इम्पल्सिव खर्चा कर सकते हैं यहाँ पर इस साल। कोई पुराना आपका निवेश था या कहीं से कोई रुका हुआ पैसा था जो नहीं आ पा रहा था, इस साल वो पैसा आपका आ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो हम आपको एक सलाह देंगे कि इस साल अगर आप अपनी माँ से थोड़ा सा धन लें और उसे अपने व्यापार में लगाएं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ऐसा करना आपके व्यापार के लिए ग्रोथ लेकर के आएगा। एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा प्रॉफिट वहां पर आपको मिल सकता है। तो बड़े निवेश जब भी आप करने हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ करके भी डिसीजन लेना होगा। एक जानकार की सलाह अवश्य लें अगर शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो। अब स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें कि 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए, तो मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकते हैं। जैसा कि आपके जो स्वामी है वो चंद्रमा ही है, तो मूलांक 2 के लिए यहाँ पर इमोशनली अप डाउन आने तो निश्चित ही है, और सूर्य का साल है तो और भी ज्यादा है। तनाव और मूड स्विंग्स को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, तो इसलिए अगर आप नियमित ध्यान करें, योग करें या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नींद की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। आप पर्याप्त नींद लें, सही डाइट का पालन करें, पर्याप्त पानी पिएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आंखों की या दिल से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड कोई बीमारी यहाँ आपको हो सकती है, उसके लिए सतर्क रहें। आप अगर रात में देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इस साल अगर आप हल्के कलर का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा और मन को भी शांति मिलेगी। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो अगर आप अपनी पॉकेट में एक छोटी सी चांदी की गोली रख लेते हैं, छोटी सी चांदी की गोली अगर आप रखते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो चंद्रमा की एनर्जी है ये बहुत मजबूत होगी, और स्पेशली पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास तो आपको ये अवश्य ही करना चाहिए। और इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने को टाल देना चाहिए। अपने जीवन में किसी गाइड, मेंटर या गुरु या फिर कोई सीनियर को आपको सूर्य की भूमिका अवश्य देनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, थोड़ा साइंटिफिकली देखिए तो चंद्रमा सूर्य की एनर्जी से ही चमकता है। अगर आपको निखरना है तो आपको एक गुरु तो अवश्य ही बनाना पड़ेगा, तो एक गुरु तो जरूर बनाइए इस साल अपने लिए। जरूरत से ज्यादा अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो इस साल का आपके लिए जो मंत्र है वो यही है, कम सोचें और समझें ज्यादा। ये आपको इसको मंत्र है, इसको अपनाएं। रोजाना 5 से 7 मिनट आप गहरी सांस लें, और अगर रात को कभी आपको चंद्रमा दिखता है तो उसको थोड़ा 2, 4, 5 मिनट ध्यान से देखें। चांद की रोशनी में आप टहलें, आपको मानसिक स्थिरता और आपका जो इमोशनली इम्बैलेंस है, मूड स्विंग्स वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत राहत मिलेगी आपको। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2026 मूलांक 2 वालों के लिए एक मिश्रित साल है, अवसरों से भरा साल है। करियर में आपको धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। रिश्तों में प्यार और संवाद बनाए रखें। पढ़ाई और फाइनेंस में आपके लिए स्थिरता लेकर के आ रहा है यह साल, और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी बातों को अपनाएंगे तो आप 2026 को अपने लिए सफल, संतुलित और खुशियों से भरा हुआ साल बना पाएंगे। तो दर्शकों, यह था मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।